हमारे सभी शिष्यों को जय माँ काल का, जय श्री राम, हर हर महादेव। आज की हमारी जो जानकारी है बहुत ही शानदार और बहुत ही बेहतरीन जानकारी, जो हमने आप लोगों को बताया हुआ था माता मंसल, ठीक है, जहाँ हमारे यहाँ पे जिनका सिद्धपीठ स्थान बना हुआ है बरुआ सागर में, हमारी माता उनका सिद्ध स्थान बना हुआ है। इतनी उग्र, इतनी प्रचंड देवी है कि बहुत ही, आप उनके बारे में जितना कहेंगे उतना कम है, ठीक है ना। और आप ये समझ जाइए कि वहाँ से अभी हमारे एक शिष्य ने माता मनसन की साधना करी हुई थी, तो आप ये समझ जाइए उसको 11 दिन में ही मतलब उसको सिद्धि प्राप्त हुई। और उसको तीसरे दिन से इतने तीव्र अनुभव होना स्टार्ट हो गए, ठीक है ना, कि वो मतलब आप ये समझ जाइए कि बहुत ही उग्र तरीके से उनको सिद्धि प्राप्त हुई। और वो आके सपने में भी बता रही हैं, ठीक है, लेकिन पूर्ण तामसिक साधना, सात्विक साधना बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि अगर एक काम करके आते हैं, जैसा काम करती हैं वैसा भूख तड़ाक फड़ाक लेती हैं, समझे बात को। जो सतता है उस सतता को आपको हम बता रहे हैं, ठीक है ना। और माता मरई, वो भी एक बहुत ही प्रचंड उग्र देवी है बुंदेलखंड की, क्योंकि कई घरों में पूजनीय है माता मरई, ठीक है। और जिसके पास माता मरई की भी शक्ति होती है वो लाग-मूठ में बहुत ज़्यादा उपयोग आने वाली शक्ति है। लेकिन लाग-मूठ तब तक नहीं चलाना चाहिए जब तक उसको वापसी करने का आपके पास, मतलब वापसी लौटाने का आपके पास विधि नहीं हो, तब तक वो चीज़ आपको चलाना नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि ये भी बहुत उग्र शक्ति है। लेकिन जो मरई और जो माता चौमुखू कालका और माता मलसन, एक से इसमें जे अपने आप में एक से एक बढ़ के, एक से एक अपने आप में तीव्र शक्ति हैं, ठीक है। क्योंकि जो जैसा काम करती हैं ऑन द स्पॉट काम करती है, तो ऑन द स्पॉट खाने के लिए इनको चाहिए, समझे बात को। और वीडियो के माध्यम से आपको एक बात और बताना चाहते हैं कि मैं किसी का पर्सनल नाम नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि चैनल पे चल रहा है बहुत सारे कि ट्रांसफ़र ट्रांसफ़र ट्रांसफ़र। आप लोग समझदार हैं, मैं इसलिए इस चीज़ को बोलता हूँ। मेरे पास दिन के कम से कम 20 25 30 कॉल आते हैं कि गुरुजी मेरे साथ 50,000 की ठगी हो गई, मेरे साथ 1 लाख की ठगी हो गई, और ट्रांसफ़र के नाम पे। ट्रांसफ़र होता क्या है मैं बताता हूँ आपको। मेरे पास कोई शक्ति है, ठीक है ना। देखिए, सब में पहले जब तक आप किसी देवी देवता की साधना नहीं करोगे, अच्छे से समझ लेना आप ये बात, मैं वीडियो में समझाने का आपको प्रयास कर रहा हूँ कि अगर कोई भी शक्ति है आप उसका जाप नहीं करोगे, आप उसका आह्वान नहीं करोगे, आप संकल्प नहीं लोगे उस चीज़ का करने का, तो वो चीज़ आपके कंठ पर कभी प्रवेश कर ही नहीं सकती, आपके कोठे में कभी वो जा ही नहीं सकती है, ठीक है ना। क्योंकि जब भी साधनाएं करी जाती हैं, देखिए इतने बड़े ऋषि मुनि सिद्ध, इतने बड़े वो हैं, ठीक है ना। हमारे यहाँ पे ऐसे ऐसे संत ऋषि महात्मा एक से एक डले हुए हैं। अगर कोई ट्रांसफ़र होता तो वो काय के लिए साधना लाखों 2-2 4-4 10-10 साल 20-20 50-50 साल साधना करते, सीधा ट्रांसफ़र लेते, बात ही ख़त्म, ऑटोमेटिक सिद्धि आ जाती उनके पास, ठीक है ना। तो देखिए, साधनाओं का जब तक आप किसी का आह्वान नहीं करते हैं, उस देवी देवता को आप बुलाते नहीं, उसका भोग नहीं देते हैं, तब तक कोई शक्ति आपके पास नहीं आती। आप हमारे पास आओगे, मैं बोल रहा हूँ, मैं ट्रांसफ़र देता हूँ, मैं अपनी शक्ति तुम्हारे ऊपर चढ़ा के दे दूँगा। 10 ये मतलब उसका समय होता है कि 1 से 10 और 12 दिन के बीच में, ठीक है। उस शक्ति का आपको अनुभव होगा, हर एक चीज़ होगी, लेकिन फिर वो आप लौट के फिर वहाँ से आ जाएगी वो चीज़। तो ट्रांसफ़र ऐसा होता है, ठीक है। और देखिए, जितनी जैसे तेलीय मसाना, एक एक और बात हम बोलते हैं इसमें, एक और चीज़ ऐड होती है, तेलीय मसान। तेलीय मसान कई लोग बोलते हैं हड्डियों पर सिद्ध होता है तेलीय मसान,
शमशान में जागृत होगे। देखिए तेलिया मसान जब प्रॉपर सिद्ध होता है, ठीक है ना, तो जो कई लोग बोलते हैं बारिश होती है, ऐसा होता है वैसा होता है, तो वो जो बारिश होती है वो जिन्नों के द्वारा बारिश करवाई जाती है। मैं किसी को नकार नहीं रहा हूँ कि शक्तियाँ नहीं होती, शक्तियाँ होती हैं। और एक से एक धुरंधर हमारे बुंदेलखंड में पड़े हुए हैं जिनके पास ऐसी शक्तियाँ हैं। समझे बात को। तो तेलिया मसान की भी एक चौकी होती है, ठीक है, उसका भी एक मंत्र होता है, उसकी चौकी होती है जागृत करने की। और वो ये नहीं है कि इंसान की हड्डी पे जागृत हो, ठीक है ना, उसकी भी अलग अलग विधि होती है। हड्डी जैसे होता है कि कुत्ते की खोपड़ी, ठीक है ना, ऐसा उस मंत्र होता है तेलिया मसान का। मैं मंत्र ने बताना नहीं चाहता हूँ ठीक है। तो ऐसे करके मंत्र होता है तेलिया मसान का। हमारे पास कई 50 मंत्र पड़े हुए हैं तेलिया मसान के। और हम वो साधनाएँ करवाते हैं जो हमने खुद, मैंने भी किया हुआ है उसका, ठीक है। तेलिया मसान जो होता है वो मसानियों के साथ में चलने वाली शक्ति है। जितनी चाहे कालका हो गई, मंसल हो गई, चाहे जे हो गई, क्या बोलते हैं इसको, अपनी मरई देवी, इसके साथ में तिलिया मसान और कछिया मसान, वो दोनों चीज़ें चलती हैं, ठीक है। उनके बिना अघोरी के साथ में भी ये चीज़ चलती है, जो कोई बताता नहीं है लेकिन हम बता रहे हैं। इनकी डोर होती है, डोर के साथ में ये चीज़ जाती है जी, ठीक है। इनके साथ में वीर भी चलते हैं, लेकिन किस तरीके से चलाना पड़ता है, किस तरीके से भेजना पड़ता है, ये जानकारी होना अति आवश्यक है। समझे बात को आप। और देखिए जो साधना आप करोगे, हमारे चैनल पे पूर्ण विधि विधान के साथ साधना दी जाती है। कोई फालतू व्यक्ति, और साधनाएँ पे होती हैं, साधनाओं का चार्ज रहता है, एक उचित शुल्क रहता है, फ्री में कोई चीज़ नहीं मिलती है, ठीक है। और जो फालतू जे अकबास बकवास करने वाले लोग मेरे को कॉल करते हैं, ऐसा बताओ गुरुजी वैसा बताओ, हम तुम्हारे नौकर नहीं लगे हैं बताने के लिए, ठीक है। पहले वीडियो देखो, पहले व्हाट्सअप करो। मैं सभी के लिए नहीं बोल रहा हूँ, कुछ ऐसे हैं कि खाली टाइम पास के लिए वो करते हैं कॉल, तो टाइम पास वाले दूर रहें, क्योंकि लंका लगाने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता है, ठीक है ना। तो जो भी तीव्र, देखो बताने के लिए वीडियो तो मैं 20 मिनट की बना दूं, लेकिन मतलब आप, मैं वो बात बताता हूँ जो आपको लगे कि हाँ ये बात सही है, तो मैं वही चीज़ आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो जो 3 साधनाएँ, अघोरियों की जो साधना है उनकी तो बात ही अलग है। आप जानते हो कि अघोरी, ठीक है, आपको बताया था कि जो जो भिष्टाराम होता है, गंगाराम होता है, मनसा, जब किसी के ऊपर चौकी छोड़ दी जाती है तो लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर देता है। और जब अच्छे कर्म करने पे उतर आता है तो कोई शक्ति की ताकत नहीं होती जो उसको रोक दे। समझे बात को। तो ऐसी ऐसी शक्तियाँ पड़ी हुई हैं, जो इन 3 शक्तियों की साधना करना चाहता है वो जल्द से जल्द संपर्क करे, ठीक है ना। उनको दिखाएंगे कि शक्ति होती क्या है, कैसे चलती है। देना हमारा होता है, विधि विधान हमारा होता है, करना आपका होता है। जिस विधि विधान द्वारा आपको बताया जाए, उसी विधि विधान द्वारा इस क्रिया को करना है, उस चीज़ को करना है कि शक्ति आपको 1001% सिद्ध होगी, ठीक है ना। तो जो भी करना चाहता है वो साधना करे, साधना पे रहेगी। तो सभी को जय महाकाल का, जय श्री राम, हर हर महादेव।